हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग गणित प्रवर क्लास 6 का करके देखो 1.4 है ना। ये जो है दशमलव भिन्न के ऊपर आधारित है। चलिए इसे शुरू किया जाए। एक्सरसाइज है 1.4 और पहला क्वेश्चन है कि रंग किया हुआ भाग को दशमलव भिन्न में व्यक्त करो, है ना। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसको गिन लेंगे कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 भाग है जिसमें से 3 भाग रंग किया गया है ना। तो अगर उसको भिन्न में लिखना होगा तो 3/10 होगा, और इसी को अगर हम दशमलव भिन्न में लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.3, है ना। 0.3 मतलब 1 0, तो एक नंबर के बाद हम लोग पॉइंट बैठा देंगे। उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो पूरा कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर भी 10 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 ना है 100, है ना। इसका मतलब ये 100 घर है जिसमें से रंग किया गया है। 1 2 3 30 हो गए, 31 32 33 34 35 36, 36 रंग किया गया है ना। तो बी नंबर का हो गया 36 रंग किया गया, जिसमें से टोटल कितना था 100। तब इसको अगर दशमलव भिन्न में लिखना है तो 2 सुनना है, तो 2 नंबर के बाद हम लोग दशमलव बढ़ाएंगे 1 2, तो यहाँ पे पॉइंट बैठेगा, मतलब 0.36, और आगे कुछ नहीं है संख्या तो 0 बैठा देंगे, तो इसका हो गया 0.36। ठीक है। उसी प्रकार से ये भी 100 है ना। अब गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल 60 हो गया। तो सी नंबर है 60/100, है ना। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 0.60 भी लिख सकते हैं, या 0.6 भी लिख सकते हैं। 0.6, क्योंकि ये 0 0 कट जाएगा तो 6/10 हो जाएगा 0.6, क्योंकि इसके बाद जितना भी 0 डालें, है ना, उसका वैल्यू सम अनुपात सेम रहता है। डी, अब डी में हम लोग फिर से ये 100 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4, इसी तरह से 1 2 3 4 5, तो 5 चौके कितना हो गया 20 हो गया। तो 20 घर रंग किया हुआ है किस में से, 100 में से, तो 100/20 हुआ। और इसी को अगर हमको दशमलव भिन्न में लिखना है तो क्या हो जाएगा 0.20, या फिर 0.2। अब इसको गिन लेते हैं। 100 है, इसमें से कितना हो गया, तो 1 2 3 4 5, तो 5 दूनी 10, है ना। 11 12 13 14 15 16 17, 17 और ये फिर से 10 होगा, तो 17 और 10 27 हो गया। तो 27/100 बराबर कितना हो जाएगा 0.27। 2 सुनना है तो 2 नंबर के बाद पीछे से 1 2 के बाद हम लोग क्या बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, तो ये हो गया 0.27। अब 2 का ए हम लोग देखते हैं, है ना। और 2 के ए में दिया हुआ है कि 0.15 भाग हरा रंग करेंगे एवं 0.53 भाग पीला रंग करेंगे। कुल रंग किए हुए भाग का हिसाब करेंगे, है ना। तो इस तरह से समझ लेंगे पहले कि 0.15 है। 0.15 मतलब क्या, कितना हो गया 15/100, मतलब 100 में से हमको कितना रंग करना है, 15 खाना जो है वो हरा रंग भरना है ना। उसी तरह से 0.53 है, इसका मतलब कितना हो गया 53/100, मतलब 100 में से हमको 53 रंग जो है वो क्या करना है, ये हमको पीला रंग करना है, पीला। चलिए हम लोग कर लेते हैं, पहले 15 करते हैं, तो ये तो पूरा 10 हो जाएगा हरा रंग, है ना। ये हमने 10 कर दिया, और 5 करेंगे तो 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। इस प्रकार से हमने हरा रंग जो है वो कितना कर दिया, 15 कर दिया। और 53 हमें करना है पीला रंग, तो पीला रंग ले लेते हैं। कितना करना, 53, तो इधर हम लोग 3 पहले कर लेते हैं, है ना। ये 3 हो गए, और 50, तो 1 2 3 4 5, ये जो है घर हम लोगों को पूरा भर देना है। ध्यान रखेंगे वहाँ पे 2 जो है उसको नहीं भरेंगे, वो 2 छूटा रहेगा, हम चाहे तो उसको छोड़ देंगे वैसे ही,
इस तरह से हमने रंग कर दिया इसको, है ना। तब हम लोग देखेंगे कि कुल रंग किए भाग का हिसाब करेंगे। तो कुल कितना रंग हो गया, तो यहाँ पे 15 हो गया और यहाँ पे 53 हो गया, है ना। तो 15 प्लस 53 को अगर हम जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा 0.15, और 0.53 को अगर हम लोग जोड़ लेंगे तो 5 3 8 और 6, तो 0.68 भाग जो है वो रंग किया गया, रंग किया गया, है ना। देखो इधर 30, 1 2 3, 30 और 2 32 बचा, है ना। तो अगर 100 में से अगर हम 68 घटाएंगे तो 32 बचेगा। तो 8 2 10, यहाँ बचा 9, 9 से 6 घटाए तो 3, तो 32 खाना बचा हुआ है अभी भी, है ना। चलिए अब आगे करते हैं कि पहले 0.33 भाग ब्लू रंग किया। पहले ब्लू रंग से कर लेते हैं, कितना 0.33, मतलब 100 में से कितना करना है 33 करना है। तो 3 इधर ले लिए, ये 3 हो गया, और 33, तो 3 और लेना है, 30 और 3 कितने हो गए 33 हो गए। इस प्रकार से हमने 33 रंग कर दिया। और 0 पॉइंट भाग को लाल रंग से करेंगे, 0.15 मतलब 15, है ना। तो 10 इधर से ले लिए सीधा सीधा, और 15, तो 2 3 4 5, इस प्रकार से हमने रंग कर दिया। अब पूछा जा रहा है कि कितना भाग रंग नहीं किया है, हिसाब करेंगे। तो कितना भाग, तो 1 2 3 4 5, है ना। 1 2 3 4 5, तो ये 50 हो गया, और 2 52, तो 0.52 भाग रंग नहीं किया गया है, नहीं किया गया है ना। और अगर हमको उस तरह से हिसाब करके निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.33 को जोड़कर 0.15 को, है ना। तब देखो क्या होता है, 1 माइनस इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो हो जाएगा 5 3 8 3 1 4, 0.48। अब घटाएंगे तो 1, अब इधर दशमलव के बाद कुछ नहीं तो 0 0 बैठाएं, 0.48, है ना। अब 10 10 से 2 8 घटाए तो 2, यहाँ बचा 9, 9 से 4 घटाए तो कितना हो जाएगा 5, और यहाँ 0, तो 0.52, यही ना आया था 0.52, ये देखो 0.52। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नीचे दी संख्या का स्थानीय मान का टेबल बनाओ और शब्दों में लिखो। तो चलिए टेबल बनाएंगे, तो इस पेज पे नहीं होगा, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो आगे प्रश्न नंबर 3 की ओर, और हमने टेबल पहले बना लिया है ना, जिसमें लिखा है संख्या, स्थानीय मान और फिर उसे शब्दों में लिखना है। तो पहला जैसे दिया गया है ए नंबर में 27.9, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2 का तो 20 हो जाएगा प्लस 7, और ये क्या है 9/10 के स्थान पर है ना। और इसी को हम लोग लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 27.9, 27.9। अगला बी नंबर है 1.28, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 प्लस 2/10 प्लस 8/100, और इसी को हम लोग शब्दों में लिखेंगे, तो 1.28, अलग अलग करके संख्या जो दशमलव के बाद है उसको अलग अलग करके लिखते हैं। जैसे 2 8, अगर 5 रहता 5 तो 2 8 5, तो 2 8, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है। तीसरा
65.134। तो इसको लिखेंगे 60 प्लस 5 प्लस 1/10, जिसको हम लोग 1 दशांश भी बोल सकते हैं, 3/100 मतलब 3 शतांश, और 4/1000 मतलब 4 शस्त्रांश, है ना। तो इसको लिखेंगे 65। 60 और 5 क्या हो गया 65, तो 65., अब सबको अलग अलग लिख लेना है, 1 3 4, तो 1 3 4। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे, है ना। अगला बढ़ते हैं, डी नंबर 42.009। तो इसका सीधा लिखेंगे 40 प्लस 2 प्लस 9/1000, और इसी को लिखेंगे 40 और 2 कितना हो गया 42, तो 42 और 0 9, 42.009, है ना। लिखते समय यह ध्यान रखेंगे, तो 2 शून्य था तो 009, तो इसी से पता चल जाएगा कि 42 है, दशमलव दिए, उसके बाद 1 शून्य 2 शून्य और उसके बाद 9 है ना। ई नंबर है 38.205। इसको लिखेंगे 30 प्लस 8 प्लस 2/10 प्लस 5/1000, और इसी को लिखेंगे 38 दशमलव 38.2 0 और 5। ई के बाद एफ है 400308। इसको लिखेंगे क्या 4000 प्लस 3 प्लस 8/102 मतलब 8 क्या हो गया बटा 100, और इसी को लिखेंगे 4003 दशमलव, अब उसके बाद जो है वो लिख देंगे 08। ठीक है। एफ के बाद जी में है 712.5। तो 700 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 5/10, है ना। इसका सबका अलग अलग स्थानीय मान हो गया। 7 का जैसे स्थानीय मान 700, 1 का स्थानीय मान है 10, 2 का स्थानीय मान है 2, है ना 2 इकाई, और 5 का हो गया 5/10 मतलब 5 दशांश। और इसी को शब्दों में लिखना है, तो इसको क्या पढ़ेंगे 712, तो लिख देंगे 712 दशमलव 712.5। इसके बाद है 45 जी के बाद एच नंबर, आखिरी सवाल है इसका 06। तो 40 प्लस 5 प्लस 6/100 मतलब 6 देखो दशमलव के बाद 2 अंक के बाद है, तो 1 शून्य 2 शून्य 2 शून्य बैठाएंगे मतलब 100, और इसको लिखेंगे तो 45 दशमलव 0, तो 0 को क्या बोलते हैं 0 और 6। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 जो है वो पूर्ण हुआ। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। 4 है दशमलव भिन्नों का सामान्य भिन्न में लिखो, मतलब सामान्य भिन्न में लिखना है। तो 4 का ए जैसे है 0.3, तो क्या लिखेंगे 3 बटा, तो 1 दिए और पॉइंट के बाद ये दशमलव के बाद देखेंगे कितनी संख्या, तो एक संख्या है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 1 शून्य देंगे।
फिर है बी 0.21, तो पहले तो नंबर जो है वो लिख लिए और उसके बाद क्या किए, एक डाले और उसका देखेंगे दशमलव के बाद कितनी संख्या है, तो 2, तो 2 शून्य मतलब 21/100। उसी तरह से 0.039 है, तो पहले नंबर लिख लिए, संख्या जो था वो 39, इसके बाद एक दिया, दशमलव के बाद गिन लेंगे कितनी संख्या है, तो 1 2 3, 3 है तो 3 शून्य देंगे, मतलब क्या हो गया 39/1000। ये हुआ सी। उसके बाद डी नंबर है 5.4, है ना। तो पहले तो बिना जो दशमलव है उसके छोड़कर हम लोग संख्या लिख लिए, तो 54 हो गया। और दशमलव के बाद देखें कितनी संख्या है, तो 1 है, तो मतलब 1 शून्य मतलब कितना हो गया 10। उसी तरह से ई नंबर है 102.035, तो पहले तो संख्या सब लिख लो, वो 1 2 3 0 3 5 जो था वो हम लोग लिख लिए। अब दशमलव के बाद देखें कितनी है, तो 1 2 3 मतलब 3 शून्य, एक डाले 1 2 3 मतलब 1000, है ना। इस प्रकार से 4 नंबर हुआ। 5 का देख लेते हैं, छोटे से बड़े, है ना, ऊर्ध्व क्रम में सजाओ। ए नंबर जो प्रश्न दिया गया है उसको हम लोग पहले लिखते हैं 0.534, फिर है 0.52, फिर है 5.34, फिर है 0.513। तो सबसे पहले हम लोग पूर्ण संख्या को देखेंगे, मतलब दशमलव से जो पहली संख्या है उसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है वो हम लोग देख लेते हैं। तो 0 0 0 ये तो बड़ा है ना। अब इसके बाद देखेंगे पॉइंट के बाद, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, ऐसे नहीं पता चला। उसके बाद देखेंगे 3, यहाँ पे है 2, तो ये छोटा हुआ, और यहाँ पे है 1, तो ये हो गया सबसे छोटा। तब आपके मन में ख्याल आता होगा कि अरे यहाँ तो 3 संख्या है, 1 2 3, यहाँ पे 2 है, तो फिर ये कैसे छोटा हो गया। तो इसका इस तरह से है कि जहाँ पे नहीं है वहाँ पे हम लोग अगर दशमलव के बाद 3 3 है तो 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, यहाँ पे भी कर दिए 3 और यहाँ पे भी 3। तब क्या हो गया, अब ध्यान देंगे कि यहाँ पे है 520, यहाँ पे है 513, यहाँ पे है 534। किसके बाद, दशमलव के बाद हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। 5 3 4, 5 2 0, 5 1 3, तो इसमें सब छोटा, सबसे छोटा कौन लग रहा है 5 1 3, तो इसको हम लोग पहले लिख लेंगे, है ना। तो उत्तर हो गया 0.513, ये सबसे छोटा है। अब इससे बड़ा तो इसका काम हो गया, है ना। अब यहाँ पे है 520 और यहाँ पे 534, तो ये आएगा तो 0.52, फिर उससे बड़ा 0.534, और अंत में सबसे बड़ा जो है वो है 5.34। ठीक है, चलिए ए के बाद बी नंबर का सवाल को लिख लिया जाए। बी नंबर है 0.536, 0.335, फिर है 0.3354, फिर है 0.52। तो हम लोग देख लेंगे दशमलव के बाद कितने अंक है, तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो सबको 4 4 कर लेते हैं ना। यहाँ पे 1 शून्य दे दिए, यहाँ पे 1 शून्य और यहाँ पे 2 शून्य। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो ये दोनों को छोड़ देते हैं। पहले ये दोनों में कौन छोटा है, तो अगली संख्या 3 है, 3 है, 5 5, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 है, तो ये हो गया सबसे छोटी संख्या, है ना। उत्तर में 0.335, उसके बाद आ जाएगा 0.3354। अब इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पे 5 5, उसके बाद 3 है लेकिन यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा 0.52, और इसके बाद आ जाएगा 0.536। ये बी नंबर हुआ। अब सी नंबर 2.0, 2.005, 20.05 और यहाँ पे है 2.5। तो पहले दशमलव के बाद देख लेंगे, यहाँ पे एक संख्या 1 2 3
अंक है, यहाँ पे 2 अंक, यहाँ पे 1 अंक है। तो सबसे पहले सबको 3-3 अंक का कर दे रहे हैं। यहाँ पे 2 शून्य बढ़ा है, यहाँ पे 1 शून्य, यहाँ पे 2 शून्य। अब देखेंगे दशमलव से पहले जो अंक है वो यहाँ पे 2, यहाँ पे तो 20 है, ये तो बड़ा हो गया, यहाँ पे भी 2। तो इन तीनों में हम लोग पहले देखेंगे सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ पे 2 0 0, यहाँ पे 5, तो ये बड़ा हो जा रहा है। अगला 0 0, यहाँ पे 5 आ रहा है। इससे पता चल रहा है कि सबसे छोटी संख्या ये है 2.0। इसके बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.005, उसके बाद 2.5 और सबसे बड़ा हो गया 20.05, क्योंकि ये 20 जो है वो पूरा है, उसके बाद दशमलव भाग आ रहा है। चलिए बढ़ते प्रश्न नंबर 6 की ओर। बड़े से छोटे क्रम में सजाओ। ठीक है, बड़ा से छोटा करना है, उसी तरह से करेंगे जैसे अभी हम लोग किए, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि दशमलव से छोड़कर जो पूर्ण संख्या है उसको हम लोग पहले देखेंगे कि उसमें से बड़ा कौन है ना। तो यहाँ पे 13 है, यहाँ 11, यहाँ 1, यहाँ पे 2, तो सबसे बड़ा तो यही हो गया 13.3, उसके बाद 11.3, उसके बाद 2.21 और उसके बाद आ गया 1.33, है ना। ये ए बना। फिर बी नंबर 3.007, 3.07, 37.30, 7.13, है ना। चलो तो पहले हम लोग देख लेते हैं पूर्ण संख्या का। यहाँ पे 3 3, यहाँ पे 37, यहाँ पे 7, तो 37 सबसे बड़ा है, तो इसको पहले लिखेंगे 37.07, उसके बाद 7। अब इन दोनों में कौन बड़ा है, तो इसको हम लोग देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 शून्य बैठा देते हैं, है ना। यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे 7 आया, तो ये बड़ा है, तो क्या हो जाएगा 3.07। और सबसे जो छोटी संख्या हो गई, यहाँ मैंने साइन गलत दे दिया, ये इधर से होगा, है ना। और उसके बाद होगा 3.007, है ना। साइन को ठीक से देंगे इस तरह से, ठीक है। बी के बाद सी नंबर 0.88, 0.45, 8.45, 0.8217। चाहे इधर जितनी भी संख्या हो, हम लोग, है ना, दशांश देखेंगे, फिर दशांश, है ना, शतनांश, ठीक है, सहस्त्रांश, और इस तरह से हम लोग देखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले पूर्ण संख्या देखते हैं। 0 0, यहाँ पे 8 है, तो 8 हो गया सबसे बड़ा। 8.45 ये, तो 8.45 बड़ा हो गया, है ना। अब इसके बाद देखेंगे, ये इसका काम तो हो गया। अब कौन बड़ा है, 0.88 या 0.827 या 0.45। तो यहाँ पे 88 में हम लोग देखेंगे, क्योंकि 0.4 तो छोटा हो जाता है, तो 8, इसके बाद 8 है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो ये हो गया 0.88। इसके बाद क्या आएगा, तो 0.8217 और सबसे छोटा हो गया 0.45, है ना। इस तरह से क्वेश्चन नंबर सी तक हुआ। आज के लिए बस इतना ही, है ना। और अगला वीडियो जो है कल आएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।